हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो है 5x माइनस 3y, 5x-3y इज इक्वल टू 1 है। तो 1 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन है 2x+3y, 2x+3y, 2x+3y इज इक्वल टू 23 है तो -23 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अगला है 42x+21y, 42x+21y और इक्वल टू 257 है तो -257 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना इक्वेशन 3। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, हालांकि मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, है ना, ये तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करेगा तो ये जो लाइंस है वो क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएगा, सही है। और ये जो पॉइंट होगा इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको थ्योरी बताया हुआ है कि अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो इन तीनों का इक्वेशन दे रखा होगा तो किसी भी 2 लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किसी भी 2 लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर तीसरा लाइन इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 लाइन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाले थे वो पॉइंट इस तीसरे लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो तीनों लाइन कॉन्करेंट है। और एक और मैंने कंडीशन आपको बताया था, क्या, जैसे मान लो कि ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ये लाइन कॉन्करेंट है तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि डिटर्मिनेंट में इसके कॉफिशिएंट को रख दो। अगर ये 0 आ गया है ना, a1 b1 और c1, अगला है a2 b2 एंड c2, अगला है a3 b3 एंड c3, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आया तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इन तीनों लाइन को ये प्रूफ करेंगे कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, ये प्रूफ करना है और साथ ही साथ कॉन्करेंट पॉइंट भी बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए जो जिससे ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दें और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें और उस एक्स वाई की वैल्यू को तीसरे लाइन पर रख देंगे, अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या कहलाएगा, तीनों लाइन कॉन्करेंट कहलाएगा। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो क्या होगा, जो 2 लाइन को हमने सॉल्व किया था, जो एक्स वाई की वैल्यू आया था वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। और अगर आप इस मेथड से प्रूफ करते हो पॉइंट कि 3 लाइन कॉन्करेंट है तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 लाइन को कॉन्करेंट आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए आपको किसी 2 लाइन को फिर से सॉल्व करना होगा। तो इससे बढ़िया मेथड क्या है कि हम लोग किसी 2 लाइन को सॉल्व कर लेंगे, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे में रख देंगे और अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो कॉन्करेंट भी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग मेथड 1 यूज करने जा रहे हैं, क्या, कि किसी 2 लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे और तीसरे पे रख देंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्करेंट भी होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकल जाएगा। तो देखो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, किसी भी 2 को सॉल्व कर लेते हैं। चलो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, सही ना। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पर रखना है आपको x, इधर रखना है -y और इधर रख देना है आपको z, ठीक है। फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो x वाले को ढकना है तो यहाँ पे ये कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6 तो 69 आ जाएगा, बीच में देंगे माइनस।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। फिर y वाले टर्म को ढकेंगे तो 5 इंटू -23 तो माइनस है कितना आएगा 5 3 जा 15 बचा 1 5 2 जा 10 और प्लस 1 यानी कि 115 हो जाएगा। और फिर बीच में देंगे माइनस। अब इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो अब अगला है यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, सही है ना। कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 लेते हैं। अब इस कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, बीच में देगा माइनस और ये हो जाएगा -6 यानी प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो x के नीचे वैल्यू क्या आ रहा है 9 3 12 यानी 72 आ जाएगा। यहाँ पे -y अपॉन -113 आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन 6 5 11 यानी कि 21 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आप देखोगे यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 72/21 आ जाएगा। 72/21 सही ना। तो ये कटेगा 3 से कटेगा है ना, तो 7 3 जा 21 और 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 चौके 12 सही ना। तो 24/7 आ गया। x की वैल्यू 24/7 आया। अच्छा अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो 113/21 सही है। अब ये तो कटेगा नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, सही है। अब इन वैल्यूज को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 24/7 कॉमा 113/21। अब इस पॉइंट को हम लोग तीसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देते हैं, सही ना। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसको कर लेते हैं पुट इन किसमें इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 42 और x की वैल्यू क्या रखेंगे 24/7 तो ये जाएगा 24/7 और फिर प्लस में 21 और y की वैल्यू क्या है 113/21 ठीक है। फिर अगला है -257 ठीक है। अब इसको देखते हैं इक्वल टू 0 आता है या नहीं, है ना। तो देखो 20 ये कटेगा 7 6 के 42 ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 24 4 बाकी 2 12 2 14 144 हो जाएगा। और ये 21 से 21 कट जाएगा प्लस में 113 -257 तो यहाँ पे लिखेंगे 144 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 4 1 5 112 तो 257 -257 आया कितना 0। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे पॉइंट कौन सा पॉइंट 24/7 कॉमा 113/21 satisfy equation third। so given equations are given lines लिख देते हैं ना, lines is congruent है ना, ये क्या है congruent है। and point of congruency क्या मिला 24/7 एंड 113/21 और ये इसका हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सही आया है या नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72/21 और अगला 113/21। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया था 72/21 को हमने सॉल्व कर दिया था तो आंसर में 72/21 के ही फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 72/21 को सॉल्व करेंगे तो 24/7 ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 72/21 लिख सकते हो, सही ना। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकालना है और ये प्रूफ करना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं, तो अगर दो चीज़ें हो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकालना हो और प्रूफ भी करना हो तो आप सबसे पहला मेथड लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाता है
और अगर हमें सिर्फ ये प्रूफ करना हो कॉन्करेंसी तो हम लोग डिटर्मिनेंट वाले चीज़ों का यूज कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें क्या लिखा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट, इफ यस फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन x माइनस 5y, x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। और अगला 6x माइनस 17y, 6x माइनस 17y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में भी दो चीज़ें हैं, एक तो हमें प्रूफ करना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, किसी दो लाइन को सॉल्व करेंगे, तीसरे में सेटिस्फाई करा देंगे। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इससे ये आसानी से एक्स वाई की वैल्यू एक साथ निकल जाएगा, और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, x लिखना है, यहाँ पे माइनस वाई लिखना है, फिर यहाँ पे 1 लिखना है, फिर x वाले को ढकेंगे तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20, फिर y वाले को ढकेंगे तो 2 को 7 से तो ये 14, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, अब कांस्टेंट को ढकेंगे तो 5 2 जा 10 यानी माइनस का 10 माइनस, और ये आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे x के नीचे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस वाई अपॉन 18, और यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का 13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1/13 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 18/13 आ जाएगा, सही ना। ये आया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 1 एंड 2। लाइन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में से एक्स वाई की वैल्यू को रख दो, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर रखेंगे 6, और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू -1/13 है, तो -1/13, फिर अगला है -17, और y की वैल्यू क्या है 18/13, और यहाँ पे प्लस में 24, ठीक है। अब देखते हैं तो यह आ जाएगा -6/13, और यहाँ से -18 × 17 है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 56 का 6 बाकी 5, और ये हो जाएगा 126, और ये 18, तो 6 8 2 10 का जो बाकी के 2 1 3 306 आ जाएगा ना, 306/13 + 24। चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, अब यहाँ पे आ जाएगा -6 -306, और ये प्लस में 24 को हमने सेपरेटली लिखा, तो ये कितना आ जाएगा -312/13, सही है ना। 6 और 6 12 हो जाएगा। अब देखते हैं ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा, 24 है ना, तो 13 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 13 चौके 52, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा, तो 2 6 5 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 है ना, 302 आ रहा है, 6 5 11 के 1 मिनट, और बाकी के 2 1 3 312 आ रहा है ना, इससे ये कट जा रहा है 24 टाइम्स में, तो आप देखोगे -24 और +24 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा, -1/13, 18/13 satisfy इक्वेशन थर्ड। सो गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट है ना, तो ये कॉन्करेंट है, जो हमारा गिवन लाइन है वो कॉन्करेंट है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज क्या आ जाएगा -1/13, 18/13, सही है। तो चेक कर लेते हैं, -1/13, 18/13 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे।
तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द स्ट्रेट लाइन, 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ आर कॉन्करेंट, हमें m की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा अगला है y इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन, 2 इंटू एक्स प्लस वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, ठीक है। आर कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे हमें m की वैल्यू बताना है कि m के किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो m की वैल्यू क्या आएगा। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। और इस वाले लाइन को क्या लिखेंगे, 2x और माइनस वाई, है ना। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू। इसको क्या लिखेंगे, mx माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो निकालना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि फॉर कॉन्करेंट अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में इन सभी के कॉफिशिएंट को लिखेंगे। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। y का कॉफिशिएंट -1 है और हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है। x का कॉफिशिएंट 2 है, y का कॉफिशिएंट -1 है और यह हमारा कांस्टेंट टर्म 2 है। x का कॉफिशिएंट m है, y का कॉफिशिएंट -1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। ये क्या होता है, कंडीशन होता है किसका, कॉन्करेंट लाइंस का। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन दे देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इस एलिमेंट को लिखेंगे 1 को, इसके बाद इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे। अब जो बच गया उसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा और बीच में देना है माइनस का साइन। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, माइनस पहले से तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले को लिखेंगे माइनस के साथ, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो ये जो 4 एलिमेंट बच गया है इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आ जाएगा। फिर अगले वाले का +1, अब इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 बीच में देंगे माइनस और ये -m आएगा तो +m हो जाएगा, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या होगा 6 - 2m होगा और यहाँ पे क्या आएगा -2 + m इक्वल टू 0। अब m वाले को साथ में कर दो, -2m हम +m, तो -m बच जाएगा। -1 + 6 5 - 2 यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से फाइनली m की वैल्यू आ गया, m की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये तीनों लाइन क्या होगा, कॉन्करेंट हो जाएगा, सही है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे m की वैल्यू, तो हाँ m की वैल्यू 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइंस ये आर मे बी कॉन्करेंट, है ना। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो मैं इसको भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0, 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। अगला है 2x - y और +3 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और इक्वेशन है x + my -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही काम करना है, m के किस वैल्यू के लिए तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर कॉन्करेंट
क्या बोलेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग इसके कॉफिशिएंट को हम लोग डिटर्मिनेंट पर रखेंगे, इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखो कॉफिशिएंट को रखो तो 3, 1 और 2 लिखेंगे, तो 3, 1 एंड 2। अगला है 2 - 1 एंड 3, 2 - 1 एंड 3। अगला 1m और -3, 1m और -3। x और y के कॉफिशिएंट को रखना होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो से सॉल्व कर सकते हो आप, प्लस माइनस एंड प्लस। तो अब देखो यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो इस 3 को लिखेंगे, इसके बाद इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बच गया। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 3 आएगा, बीच में साइन माइनस का देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अगला क्या लेंगे, -1, ये माइनस और ये 1, तो ये इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा प्लस का 2, ये वाला प्लस का 2। अब इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा, बीच में देगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 9 - 9m, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस का 3, सही ना। अच्छा ऐसा कर देते, 6 3 9, -9 इंटू -1, तो प्लस का 9 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 9। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4m और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, m वाले को एक साथ कर लेते हैं, -9m प्लस 4m, तो माइनस का 5m बचेगा। अब ये 9 + 9 18 + 2 20 हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो -5m इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल, m की वैल्यू 20/5, यानी m की वैल्यू 4 आ जाएगा, सही ना। तो आप देखो यहाँ पे m की वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 24 में बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं निकालना है ना, तो इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप चाहो तो उस वाले मेथड से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें इक्वेशन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द टू लाइन्स, है ना, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस बार दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। तो देखो एक रफ फोटो मैं बना देता हूँ, ये रहा मान लो वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब दो जो लाइन है वो दोनों लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लो यही वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लिया हमने ये पॉइंट है, और इस लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है, कितना है इक्वेशन 25 में। पहला इक्वेशन है 2m + 1, अब पहला इक्वेशन है 2m + 1 इंटू एक्स और m - 1 इंटू वाई, प्लस में m - 1 इंटू वाई, और अगला लिखा है m - n इज इक्वल टू 0, ठीक है, और प्लस में m - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा लाइन ये है, ठीक है, इसका भी इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, mx प्लस 2m + 3 इंटू वाई प्लस m + 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2, सही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों लाइन है y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे तीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड y एक्सिस। अब आप बोलोगे सर y एक्सिस का तो इक्वेशन नहीं दे रखा है, इक्वेशन नहीं दे रखा है तो हमें y एक्सिस का इक्वेशन याद है, क्या याद है कि x = 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब देखो ये जो x = 0 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें y वाला टर्म नहीं है, तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x और प्लस, चूंकि y वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 × y भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म भी नहीं है तो +0 = 0 लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो, सही ना।
चूंकि ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। कैसे? क्योंकि एक ही लाइन पे मीट कर रहा है, सॉरी एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। अगर ये कॉन्करेंट है तो इसको डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फॉर कॉन्करेंट, लिखेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट, ये तीनों क्या है, कॉन्करेंट है। तो लिखेंगे फॉर कॉन्करेंट है ना। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट में सबकी वैल्यूज को रखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अच्छा सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको रख लेते हैं, जो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके कोफिशिएंट, किसी के कोफिशिएंट को आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसके कोफिशिएंट को लिखता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट कितना, 0, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना, 0, ठीक है। तो ये हमने थर्ड लाइन के कोफिशिएंट्स को लिख दिया। अब चलो सेकंड का लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m, अगला है 2m प्लस 3, और अगला है m प्लस 6। अब फर्स्ट वाले के लिख लेते हैं। तो 2m प्लस 1 है ना, 2m प्लस 1, अगला है m माइनस 1, ठीक है, और अगला है m माइनस 9, और इतना इज इक्वल टू 0 हम लोग ले करके चलेंगे। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2m प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 9 से, बीच में देंगे माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस 6 से, ठीक है। अब देखो ये माइनस में 0 इंटू, तो यहाँ पे माइनस 0 इंटू, अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, चूंकि आगे 0 मल्टीप्लाई में तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। फिर अगला देखो प्लस में 0, चूंकि अगला भी 0 है तो इसका भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा तो कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू हम लोग 0 लेकर चलेंगे, इक्वल टू 0 हम लोग लेकर चलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे 1 का कोई मतलब है नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2m इंटू एम, तो यह आ जाएगा 2m स्क्वायर, फिर 2m इंटू माइनस 9, तो कितना आ जाएगा -9 माइनस 18m हो जाएगा। फिर 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -27, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, अगला आ जाएगा प्लस का 6m, और फिर -1 को m से तो -m, -1 को 6 के तो -6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2m स्क्वायर -18m प्लस 3m, तो माइनस का 15m बचेगा, -27 माइनस, अब इसमें साइन भी चेंज करेंगे, m स्क्वायर 6m माइनस m 5m, और ये जाएगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 5m, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। एम स्क्वायर वाले को साथ में कर देते हैं, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो बचेगा m स्क्वायर, -15m और -5m, तो माइनस का 20m हो जाएगा, -27 अब प्लस का 6, तो माइनस का 21 इक्वल टू जाएगा 0। अब इसको ये क्वाड्रेटिक जैसा आ गया। अब यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे m स्क्वायर -20, अच्छा 20 लाना है ना, तो 21 को तोड़ेंगे तो ये तो टूटेगा नहीं है ना, 21 और 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 21m और प्लस में m और -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, m, तो क्या बचेगा m -21, इन दोनों में कॉमन 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे m -21 इज इक्वल टू 0। वो आप देखोगे ये फैक्टराइजेशन तो हो चुका है, तो m -21 ये हमारा चला जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, तो m प्लस 1 बचेगा, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगा 21 और m की वैल्यू आ जाएगा -1, तो m की दो वैल्यू आया 21 एंड -1। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 25 है, -1 और 21, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो अब इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में दो क्वेश्चन है, तो इसके पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट लाइंस, 3 लाइंस का इक्वेशन दिया और मे बी कॉन्करेंट। अच्छा यहाँ से फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी m की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अगला इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। और अगला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और हमें m की वैल्यू निकालना है ताकि ये कॉन्करेंट हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना कि x और y को उठा के इधर, तो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगले इक्वेशन को देखेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। इसको क्या लिखेंगे, इस y को उठा के इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, एम एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3। ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो बोलेंगे फॉर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट के लिए क्या बोलेंगे, इसके कॉफिशिएंट को हम लोग डिटर्मिनेंट में रखेंगे इक्वल टू जीरो लेकर के चलेंगे। तो बोलो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1, फिर माइनस वन एंड 1, फिर अगला है 2 और फिर 1 एंड माइनस का 16, अगला है m और फिर माइनस वन एंड माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो प्लस माइनस एंड प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। अब इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो 2 इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस 8, फिर माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 16m हो जाएगा। और फिर प्लस का 1 ये वाला, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का m इक्वल टू जीरो लेकर के चलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 4 20, माइनस का 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 8 और प्लस का 16m, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस 2 और माइनस m इक्वल टू जीरो। अब m वाले को एक साथ लिख देते हैं, 16m माइनस m, तो ये आ जाएगा 15m। अब नंबर को लिखते हैं, तो माइनस 20 और माइनस 28 माइनस 28 माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 15m इज इक्वल टू 30 लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 30/15। तो 15 दूनी 30 यानी m की वैल्यू आ जाएगा 2। m की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, सही ना। तो ये रहा आपका आंसर। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 26 का फर्स्ट नंबर, 26 का फर्स्ट m की वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है, तो उम्मीद है आप इसको बना दोगे। तो 26 का जो सेकंड नंबर है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको बना लेना। और अगर मान लो फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।